तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी क्यों आए कि भाई मुझे और मेरे पापा को दोनों को सब्जी खरीदना था, तो हम लोग आते हैं सब्जी मंडी। और मैं धनिया के रेट बताता हूँ आपको। ये जो बंडल है, ये 40 का बंडल, 100 रुपया किलो धनिया है यहाँ पे। और ये जो पापा ने उठा रखा है वो 30 का बंडल बोल रहा है, क्योंकि उसमें भाई थोड़ी सी मतलब मुरझाया हुआ धनिया है, पुराना है, कबासी धनिया है शायद तक। तो इसलिए पापा उसको 20 में मांग रहे थे, पर वो देने से मना करने लगा। तो फिर पापा थोड़ी देर उससे बातचीत किए, फिर पापा उसको रख दिए क्यों? क्योंकि भाई अब भाई पुराने धनिये का भी भाई नए धनिये जैसा रेट लेगा, तो वो रख दिए। फिर फाइनली उसने बोला अच्छा ले लो। तो फिर पापा ने एक ही बंडल लिया। और एक बंडल लिया तो ठीक है, पर आज पैसा पापा घर पे पूरा पैसा पापा घर पे भूलने के बाद जो ऑनलाइन जो पैसा आता है ना, उससे भाई हम लोग बाजार किए। और ऑनलाइन में भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी भाई आज कुछ खास बाजार नहीं किए, क्योंकि पैसा घर पे हम लोग भूल गए। तो फिर हम लोग भाई धनिया लेके आ जाते हैं मेन मंडी में। भाई साहब, आज यहाँ तो सब्जी ही नहीं है, मतलब बहुत कम सब्जी है, बहुत कम सब्जी। ना के बराबर सब्जी है, पता है इधर। अब देखो यहाँ इको वाला भाई ऑलमोस्ट आंटी को उड़ा देता था भाई, टच कर दिया था, उड़ाता तो नहीं था। और फिर वहां से निकलता है इको। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे भाई, जहाँ पे हम लोग सब्जी लेते हैं। और यहाँ पे भी आज सब्जी बहुत कम, मतलब ना के बराबर, बिल्कुल सब्जी नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद क्या पता चलता है, पता है कि भाई यार सब्जियाँ बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और भाई हम लोग यहाँ पे सब्जी का भाव सुन के थोड़ा ना वेट करते हैं कि भाई ये क्या मतलब और है क्या हमारे पास। यहाँ 60-70 रुपए का सिंह गवार था भाई, बैगन था 30-40 रुपए किलो। और भाई मटर 80 रुपए किलो यही था। बोला अब 80 रुपये मटर ले जाओगे तो क्या ही बेचोगे। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे आ जाते हैं दूसरी जगह भाव देखने। तो यहाँ देख लो पूरा मार्केट खाली है। और आपको मैंने भाई पिछले वीडियो में दिखाया था कि सब्जी मंडी में कैसा फुल पैक था, और आज देखो कैसा खाली मार्केट है। लोगों के पास 2-2 3 किलो सब्जी बची है, जहाँ पे लोगों के पास 40-50 किलो सब्जी आती है भाई। यहाँ गाड़ी आ नहीं पाती, तो यहाँ पता है गाड़ियाँ पार्क हैं, मतलब कितना फर्क आ गया है 1-2 दिनों में। और फिर हम लोग फाइनली यहाँ आते हैं, तो इसके यहाँ भाई थोड़ी सब्जियाँ फ्रेश। तो इससे हम लोग भाव ताव करते हैं, तभी भाई बताते हैं कि भाई 70 रुपये भिंडी 1 किलो के हिसाब से, और पापड़ी की 70 रुपया। फिर भाई हम लोग का तो भाई क्या बोलूं मैं, मूड खराब हो जाता है ये सुन के, इतना महंगा सब्जी। फिर भाई हम लोग पता 2-2 किलो सारा आइटम ले लेते हैं, मतलब 3 आइटम, पापड़ी मटर और भिंडी भाई। वहीं बड़ी मुश्किल से उसने 60 रुपये दिए हैं, पता है। जो मूड खराब हो गया, 60 रुपये का भाव सुन के। पता है हम लोग को बेचना कितना, 80 रुपया, उसमें मिलेगा क्या भाई? पेट्रोल का खर्चा, फिर बेचना, थैली भर प्रॉफिट तो भाई दिख ही नहीं रहा। मतलब धंधे में इतना लॉस हो रहा है ना आजकल, क्या मैं बताऊँ, इतना बेकार धंधा हो गया है आजकल। और ऐसा नहीं है, हम लोग के यहाँ भी देखो भाव पूछ के चले जाते हैं। भाई जो लोग मंडी आ रहे हैं ना सोच के कि सब्जी सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, भाई उल्टा और महंगा पड़ रहा है लोगों को। भाई 20-20 रुपए का भाड़ा दे के आ रहे हैं, 40-40, फिर 80 रुपया भाड़ा, भाई वो कौन देखेगा भाई। और यहाँ आज मिर्चा इतना महंगा था, 120 रुपए किलो। हम लोग सिर्फ 2 किलो मिर्ची लिया, पता है, सिर्फ 2 किलो। जबकि हमको भाई ब्रेड भी बनाना रहता है, बेचना भी रहता है, क्या करे भाई। सब्जी यहाँ बीच में सस्ती हो गई थी, जो पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको। और ये अचानक जो तूफान आया ना कल, उसकी वजह से सब्जी सारी महंगी हो गई। और ये देखो भाई साहब, यहाँ भी देखो इनकी सारी सब्जियां पड़ी है, और इनके बंद करने का टाइम हो गया, मतलब दुकान के, और अभी सब्जियां पूरी पड़ी है भाई। जब से भाई वॉर चालू हुआ है ना, ईरान इसराइल अमेरिका ये सब का, तो भाई सब्जी एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रही है। अब एक्सपोर्ट नहीं हो रही है तो मतलब जो भी सब्जियां बाहर जाती थी सारी इंडिया में ही रह जा रही है। इंडिया में रहने की वजह से सब्जियां सस्ती होनी चाहिए थी, पर क्या हुआ, ये जो तूफान और बर्फ के ओले गिरे ना, इससे सारी सब्जियां हो गई खराब। नहीं तो भाव तो बहुत ज्यादा डाउन होने वाला था सब्जियों का। पर ये बर्फ का तूफान और ओले ने भाई पूरा सब्जी का मार्केट एकदम से बढ़ा दिया। मतलब जिसकी सब्जियां हैं वो तो भाई किंग है, पर जिसके पास नहीं है बर्बाद हो गया भाई। उससे पूछो उसकी क्या हालत है। बहुत खराब हालत हो गई है इंडिया में आजकल। मतलब लोग बोल रहे हैं ना हमें वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। यहाँ लोगों को एलपीजी नहीं मिल रहा, सब्जियां महंगी हो गई भाई, कंपनियां बंद, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। देखो ये भाई कितनी सारी सब्जियां लेके बैठा है सुबह से, पर बिकी नहीं है भाई, लोग ले ही नहीं रहे हैं। क्या करोगे भाई, यहाँ मतलब स्थिति बहुत खराब है। महंगी सब्जियां देखो, वो भी भाई बोल रहा है, क्या करे भाई। तो दोस्तों यार मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग कमेंट करके बताना कि यार आप लोग के यहाँ कंडीशन कैसी है, अच्छी है, खराब, या इससे भी ज्यादा खराब है।
क्या मतलब अभी आप लोग को भाई ओके है, चलो चल जाएगा इतना। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते भाई मेरे चैनल को। और भाई मैं आज आया था एक सब्जी वालों के यहाँ, मतलब जहाँ मैं सब्जी ज्यादा रखता हूँ, यहाँ देखो मकई पूरा पड़ा हुआ है इनका, आम देसी पड़ा हुआ है। और भाई देखो ये कचरा भाई जो इनके यहाँ निकलता है। उधर भी बगल में भी दुकानों में पड़ा हुआ है देसी आम भाई। मन तो कर रहा है देसी आम खा लूं। भाई क्या है, बहुत लालच आ रहा है देसी आम को देख के, मेरा खाने का मन कर रहा है। भाई बचपन में बहुत खाता था भाई, बहुत ज्यादा मैंने देसी आम खाया, बहुत ज्यादा। और भाई ये आंटी आई पता है क्या लेने मुरंगा लेने आई है, जिसे कोई सहीजन बोलता है, कोई सरगवा बोलता है। इसके भी अलग अलग नाम है, चलो मैं दिखाई देता हूँ मुरंगा भाई। आप लोग बोलोगे मैंने ऐसे ही बोल दिया। और ये रहा मुरंगा भाई, देखो दिखाता हूँ। कहाँ गया भाई मुरंगा, ये पीछे ही है हमारे। और आप लोग बताना कि भाई आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कोई लकड़ी बोलता है, कोई हड्डी बोलता है, अलग अलग मतलब इसके नाम है भाई। और बहुत मजा भी आता है इसको खाने में, जिसको भाई टेस्ट आता है, हमको तो उतना नहीं आता है। और हम भी ले लेते हैं 2 किलो भाई मुरंगा। और इसका रेट था भाई 60 रुपया किलो, मंडी में ही 60 रुपया है। तो भाई हम लोग तो ऑब्वियसली 80 रुपया बेचेंगे ही। और इसमें से भी छांटा जा रहा है, सोचो। मतलब पूरा अच्छा नहीं रहता, जो होलसेल में भी मार्केट में क्या है, सब्जी में क्या है, कभी अच्छा निकल गया नहीं निकला, ऐसा सिस्टम है। पूरा अच्छा भी नहीं रहता है। क्या करे भाई। ये मोरिंगा का आज तो मन तो कर रहा है भाई घर पे बनवा ले, पर क्या करे, मैं परसों ही खाया था भाई मोरिंगा, अब ज्यादा मैं खाऊंगा नहीं इसको। और इसके पत्तों का भी पता है बहुत यूज करते हैं लोग, पता नहीं कोई पाउडर बनाता है, कुछ बनाता है। इसका हेल्थ में भी बहुत काम आता है ये मोरिंगा। और आप लोग बताना भाई कि आप लोग को पसंद है कि नहीं मोरिंगा। मुझे तो भाई खास पसंद नहीं है, इसलिए भाई मैं ले लेता हूँ आम। और भाई लालच इतना आ रहा था कि मैंने एक आम उठा लिया। उठाया है तो भाई मैं इसे काटूंगा भी और खाऊंगा भी, मैं और पापा दोनों खाता है इस आम को भाई। ये भाई बचपन की याद है ये आम भाई। और ये इसके 2 टुकड़े हो गए, इसका एक टुकड़ा मैं अपने पापा को देता हूँ, हम दोनों आधा आधा खाते हैं। पर वो पूरा नहीं खाते, फिर उसमें से भी तोड़ के मुझे दे देते हैं, बोलते हैं पूरा नहीं खाओ खट्टा है। और भाई जो मजा है इसको खाने में। आप लोग बताना भाई आप लोग को कच्चा आम कितना पसंद है भाई, मुझे तो बहुत पसंद था, कमेंट करके बताना जरूर कि आप लोग को कच्चा आम कितना पसंद। और भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक